मार्केट में 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड मौजूद हैं और उनमें से सही चुनना मुश्किल है, लेकिन इसको चुनने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि सही फंड चुनने में हमारी मदद करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस का फंडा। आज हम बात करेंगे कि हम सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। दोस्तों, भारत में आज 2500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड मौजूद हैं, लेकिन उनमें से अच्छे फंड सिर्फ 10 से 15 ही निकलते हैं। हर फंड खुद को बेटर बताता है, लेकिन असलियत क्या है? क्या सिर्फ CAGR देखकर फंड चुन लेना सही है? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड को चुनने के लिए कुछ पावरफुल पैरामीटर होते हैं, जिसे देखकर आप खुद तय कर पाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड वाकई आपके पैसों का हकदार है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन पैरामीटर के बारे में। सबसे पहला पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। सोचिए, अगर आपने किसी फंड में 1 लाख लगाए और उसने 12% कमाया, लेकिन फंड ने 1.5% यानी कि 1.5% काट लिया, तो आपको असल में सिर्फ 10.5% ही मिला। एक्सपेंस रेशियो फंड चलाने की फीस होती है, फंड मैनेजर की फीस या सैलरी कह सकते हैं, रिसर्च, मार्केटिंग, सब कुछ इसमें शामिल होता है। एक्टिव फंड में ये ज़्यादा 1% से 2.5% होता है और पैसिव या इंडेक्स फंड में ये बहुत कम 0.1% से लगाकर 0.5% तक होता है। सिंपल सा रूल यह है कि जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि लंबे समय में या छोटे छोटे कट्स भी करोड़ों बना या बिगाड़ सकते हैं। पैरामीटर में नंबर 2 आता है अल्फा। अल्फा या फंड मैनेजर का रिपोर्ट कार्ड होता है, या बताता है कि आपके फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को हराया या नहीं। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो फंड मैनेजर ने मार्केट से बेहतर कमाया है। अगर अल्फा नेगेटिव है तो एक्टिव फंड का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड कम खर्चे में भी उतना ही रिटर्न दे देगा। इसका सिंपल सा रूल यह है कि अल्फा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा पैरामीटर है स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन इसे रिटर्न का झटका मीटर भी कह सकते हैं। ये बताता है कि फंड का रिटर्न कितना ऊपर और नीचे होता है। अगर लो स्टैंडर्ड डिवीजन है तो मतलब फंड स्थिर है, हाई है तो मतलब बहुत रिस्क है, जैसे रोलर कोस्टर। 3 से 6% स्टेबल रहता है, 10 से 15% थोड़ा स्थिर होता है, 15% से ज़्यादा बहुत अस्थिर होता है, 10 से 15% थोड़ा अस्थिर होता है और 15% से ज़्यादा जो होता है वो बहुत अस्थिर हो जाता है। इसका गोल्डन रूल यह है कि जितना कम हो उतना अच्छा है, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम हो उतना ही बेहतर है। चौथा पैरामीटर है हमारा बीटा। बीटा बताता है कि आपका फंड इंडेक्स की तुलना में कितना उतार चढ़ाव करता है। अगर बीटा 1 के बराबर है तो मार्केट जैसा ही काम कर रहा है। बीटा 1 से ज़्यादा है तो ज़्यादा झूले हैं, और बीटा अगर 1 से कम है तो कम बोले हैं। अगर दो फंड एक जैसा रिटर्न दे रहे हैं तो कम बीटा वाला फंड ज़्यादा स्थिर होता है। सिंपल सा रूल यह है कि कम बीटा बेहतर स्टेबिलिटी देते हैं, ये लिए होता है। पांचवा पैरामीटर हमारा आता है शेयर रेशियो। ये बताता है कि फंड ने हर 1% रिटर्न के लिए कितना जोखिम लिया है। अगर शार्प रेशियो कम जोखिम पर ज़्यादा रिटर्न है, अगर शार्प ज़्यादा है तो कम जोखिम पर ज़्यादा रिटर्न, और शार्प कम है तो ज़्यादा जोखिम लेकर भी कम फायदा। 1 से कम खराब है, 1 से 2 लगभग ठीक है, 2 से 3 बहुत अच्छा, और 3 प्लस है तो बहुत ही बेहतरीन। सिंपल सा रूल, जितना ज़्यादा शार्प उतना बेहतर। शॉर्सिनो रेशियो पैरामीटर का आखिरी मानक है, जिसको हम शॉर्सिनो रेशियो बोलते हैं। शार्प सभी उतार चढ़ाव को रिस्क मानता है, जबकि शॉर्सिनो सिर्फ डाउन साइड यानी नुकसान वाले उतार चढ़ाव को ही रिस्क मानता है। अगर कोई फंड कम बार नुकसान में आता है तो उसका शॉर्सिनो ज़्यादा होता है। सिंपल सा रूल यह है कि शॉर्सिनो रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा, यानी कि 1 से ऊपर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड चुनने के लिए
जो पैरामीटर्स हमने देखे उनमें है एक्सपेंस रेशियो यानी कि कम होना चाहिए, अल्फा ये पॉजिटिव होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन कम होना चाहिए, बीटा कम होना चाहिए, शार्प रेशियो ज़्यादा होना चाहिए और सर्सिनो ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 6 चेकलिस्ट किसी भी फंड में पास हो जाते हैं तो निश्चित होकर आप उस लॉन्ग टर्म एसआईपी शुरू कर सकते हैं, यानी कि उस म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी डाल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप म्यूचुअल फंड में चुनना और आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। याद रखिए, सही फंड ही आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे सेफ। थैंक यू।